हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very, very, very warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है ये अपडेट? तो वर्ल्ड लेवल पर जो वॉर काफी समय से आपको देखने को मिल रही थी, यानी कि इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो शायद अब हम कह सकते हैं कि ये अपनी एंडिंग की ओर है। 135 दिनों से चल रहे इस युद्ध का विराम होगा, ऐसा प्रपोजल आया है उस पार्टी के साइड से जिसने इसकी शुरुआत करी थी। शुरुआत करने वाली पार्टी कौन थी? तो जैसा आप सभी जानते हैं, हमास के द्वारा। और याद रखिए कि ये जो युद्ध विराम होगा ये शर्तों पर करा गया एक समझौता होगा, एक ट्रीटी के समान होगी, जहां कुछ शर्तें हैं, दोनों ही पार्टीज अगर एग्री होंगी तब इन पर जो है वो विचार करा जाएगा। और याद रखिए, इस पर अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इजराइल की साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स नहीं है, बट हां ये बिल्कुल है, इजराइल इस पर ऑब्जर्वेशन के बाद विद इन फ्यू डेज आपको रिस्पॉन्स करता हुआ दिखाई देगा। एक लंबा चला युद्ध अब अपने एक शांत अंत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब जो ये प्रयास है, ये प्रयास बेसिकली स्टार्ट करा गया था बेसिकली यूएसए के द्वारा। याद रखिए कि यूएसए के मीडिएशन में बेसिकली जो कतर है और जो इजिप्ट है, इनके द्वारा पहले जो है वो एक प्रपोजल हमास को दिया गया था कि हमास जो है वो इन शर्तों को माने, अगर मानता है तो इजराइल के द्वारा जो अटैक करा जा रहा है उसे रोक दिया जाएगा। यानी कि इजराइल के साइड से जो अटैक है गाजा स्ट्रिप पर, जो लगातार कंटिन्यू आफ्टर हमास का जो अटैक है वो चल रहा है, उसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल के साइड से स्टैंड है कि गाजा स्ट्रिप पूरी तरह से खाली होगी और इजराइल पूरा एरिया जो है वो हमास से मुक्त कराएगा। अब इस कंडीशन पे हमास जो है वो एग्री नहीं था और इसके बदले हमास ने एक पॉजिटिव साइन दिया है। और पॉजिटिव साइन क्या है? यानी कि यूएस के मीडिएशन में कतर और खासकर इजिप्ट की जो मीडिएशन रहा वो गया हमास से बात करने। हमास ने अपने साइड से एक और प्रपोजल दिया है और ये जो प्रपोजल है आप मेरे पीछे देख पाएंगे 3 स्टेजेस का प्रपोजल है। 3 स्टेजेस के प्रपोजल में 45 डेज का ड्यूरेशन है। और याद रखिए कि इसमें हमास का यह कहना है कि हमास जो है वो 7 अक्टूबर को जिस समय पर अटैक करा गया था इजराइल के ऊपर, यानी कि 7 अक्टूबर में जब अटैक करा गया था, इस समय लगभग अगर हम सरकारी डेटा को ही माने तो 1200 से ज्यादा लोगों की किलिंग हुई थी और लगभग 250 के अप्रॉक्स जो है वो लोगों को बंधक बना लिया था, इजराइल के लोगों को बंधक बना लिया था हमास ने। अब हमास का यह कहना है कि हमास जो है वो उन लोगों को जिन्हें बंधक बनाया गया है उन्हें रिलीज करेगा 3 स्टेजेस में। जहां पहली जो स्टेज होगी उस स्टेज में याद रखिए कि हमास जो फीमेल्स हैं यानी कि जो विमेंस हैं इन्हें छोड़ेगा। 19 साल से कम उम्र के आसपास के जो लोग होंगे मेल उन्हें छोड़ा जाएगा, बच्चों को छोड़ा जाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग लोग हैं उन्हें आगे की स्टेजेस में धीरे धीरे करके रिलीज करा जाएगा। अब ये कब होगा? तो इसमें एक कंडीशन है। सबसे पहली इजराइल के साइड से वॉर को स्टॉप करा जाए। अब यहां समझिए कि इजराइल के साइड से वॉर स्टॉप करने की डिमांड क्यों है हमास के द्वारा। तो इसका सबसे बड़ा एक रीजन है। यहां अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि इस वॉर के ड्यूरेशन में लगभग आप पाएंगे कि नियर अबाउट 27,000 लोगों की डेथ हुई है। ऐसा कहना है किसका? ऐसा कहना है हमास का कि जो रिस्पांस आया, जो अटैक करा है इजराइल ने, उसके कारण लगभग 27,000 लोगों की डेथ हुई है हमास के एरिया में, ऐसा हमास का कहना है। अब ये याद रखिए कि जो ये डेथ हुई ये एक रिस्पांस, ये एक अटैक है, किसके द्वारा करा गया? इजराइल के द्वारा। अब यहां हमास का यह कहना है कि हमास जो है वो अपने बंधुओं को रिलीज करेगा, इसके बदले जो इजराइल है वो अटैक करना बंद कर दे और साथ ही जो लोग आगे इजराइल के द्वारा हमास के लोगों को जो बेसिकली बंधक बनाया गया, आप बंधक कहिए या इन्हें कहिए कि इन्हें डिटेन करा गया है, इन्हें पकड़ा गया है, आगे इन पर भी नेगोशिएशंस होंगे स्टेजेस में, जहां पर इन लोगों को भी छोड़ने की बात करी जाएगी। ये प्रपोज करा है बेसिकली अभी हमास ने। अब हमास के इस प्रपोजल पर इजराइल का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये है कि हम इस पर विचार करेंगे, पहले इसके कंडीशंस पर बात की जाएगी। यानी कि डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा
कि इजराइल जो है वो गाजा के एरिया में अपनी जो स्ट्राइक्स हैं उसे रोक दे। पहले इनकी कंडीशंस पर बात होगी, इस पर पहले इजराइल की गवर्नमेंट स्वयं इस पर विचार करेगी तथा साथ ही इसके बाद टॉक के बाद इसका फाइनल जो सीज फायर है ये हो पाएगा। अब यहां समझिएगा, अगर हम स्थिति को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज और ना करें और एक यथार्थता के धरातल पर देखें, यानी कि एग्जैक्टली क्या होने की संभावना है। देखिए, संभावनाएं बहुत चीजें की है। हो सकता है इजराइल इस पे एब्सोल्यूट नो कहे, हो सकता है इस पर इजराइल अपनी साइड से कुछ कंडीशंस बताए, और यह भी हो सकता है कि इस पर हो ये कि ये समझौता हो ही ना। बट जो कंडीशन क्रिएट होती हुई दिख रही है उसके आधार पर अगर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करने का प्रयास करें तो याद रखिए, यहां हो यह रहा है कि जो यूएस है और जो वर्ल्ड प्रेशर है धीरे धीरे करके यूएसए पर और साथ ही इजराइल पर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमास ने जो करा वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अब जो इजराइल कर रहा है यह भी कम नहीं है, नॉर्मल लोगों की किलिंग बढ़ रही है। अब इस कंडीशन पे नो डाउट जो इजराइल का रिटेलिएशन था, रिस्पॉन्स था, वो काफी हद तक एक्सप्लेन करा जा सकता है, पर अब धीरे धीरे करके इस पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर। अब जब यह प्रेशर क्रिएट हुआ तो नो डाउट इस पर यूएसए के द्वारा जो है वो युद्ध विराम के लिए काफी कंडीशंस जो है, काफी प्रयास पहले भी करे गए, लेकिन एंड ऑफ द डे जो कतर एंड इजिप्ट के द्वारा मीडिएशन के थ्रू हमास को एक एग्रीमेंट पर ले आना, यह जो प्रयास था, यह प्रयास बेशक अपने मूल रूप में सफल ना हो पाया हो, लेकिन याद रखिए यह मौलिक रूप से सफल ना होने पर भी अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली यह काफी सफल रहा। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे हमास के साइड से प्रपोजल आया, यानी कि अब हमास खुद ट्राई कर रहा है कि यह जो चल रहा युद्ध है इसे 135 दिन बाद, भले ही 4 स्टेजेस में हो, भले ही 3 स्टेजेस में हो, पर इसे रोक दिया जाए। याद रखिए कि इस कंडीशन पे इजराइल को भी कुछ बंधक जो है वो रिलीज करने की बात है, बट मेनली हमास अपने साइड से जो लोगों को बंधक बनाया हुआ है उन्हें 3 स्टेजेस में छोड़ेगा, युद्ध को पहले विराम करा जाए। ये कंडीशंस इस ट्रीटी में बताई गई हैं। अब देखना होगा कि इससे जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं वो किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यूएसए के स्टैंड्स फिर से जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए आपको आने वाले समय में चेंज होते हुए दिखेंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही जो गतिविधियां हैं, हमास का डाइल्यूट होना, हमास का डाइल्यूट, अगर ये जो डाइल्यूटेशन है ये किस स्तर तक का है ये आने वाले समय में हमें दिखाई देगा, यानी कि हमास किस स्तर तक डाइल्यूट होता है। अब इस डाइल्यूटेशन के बाद जो अदर टेरर ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल्ला हो या हुती हो, इन पर क्या इफेक्ट इसका आएगा, बिकॉज अगर हम देखें तो हुती हो चाहे हिजबुल्ला हो, समय के साथ इनके अगेंस्ट भी स्ट्राइक्स करी गई हैं और इन सभी का प्रॉपर कनेक्शन है आपस में भी, और ये बेसिकली कनेक्टेड हैं खुद ईरान से भी। अब यहां ईरान, हिजबुल्ला, हमास या हुती, इन सभी का जो नेक्सस है, इन सभी में जो चार्ज है इस ट्रीटी से कहीं ना कहीं वो पहुंचेगा और कोई ना कोई चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये बात, आपको ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 9 फरवरी से स्टडी आईक्यू के जो बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं बेसिकली, और अगर आप इसमें जो है वो पार्ट बनना चाहते हैं और आईएएस की तैयारी को एक फुल प्रूफ मैनर में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। P2I बैचेस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की सारी जानकारी, सारी तैयारी आपको एक स्थान पर एक बार में 3 आवर की लाइव क्लास, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेजिडेंशियल के प्रोग्राम के साथ और SIP के फॉर्म में कंप्लीट एब्सोल्यूट क्रैश कोर्स के साथ अवेलेबल है। अगर आप अपने सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकालना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और यह भी याद रखिएगा कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आपको केवल प्री में नहीं, केवल मेंस में नहीं, इंटरव्यू तक मिलेगा, जहां आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मॉक इंटरव्यूज
के साथ साथ वो सारी जानकारी जो आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंगली इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करी जाएगी। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स आपको जो है वो गाइडेंस देंगे आपके इंटरव्यू के लिए, साथ ही पूरी जर्नी में किस प्रकार से आपको एक एक स्टेजेस क्वालिफाई करनी है, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, इसकी सारी सुविधा, सारा गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये जो कॉस्ट आप यहां देख रहे हैं, ये कॉस्ट आपको दिखेगी ओनली इन वन कंडीशन। याद रखिए, कई बार स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि जो कॉस्ट यहां दिखाई गई है वो पोर्टल पर शो नहीं होती। आपको करना यह है कि फैकल्टी कोड का यूज करिए, जैसा यहां पर मेंशन है मेरा AK लाइफ कोड। इस कोड का यूज करने पर जो कॉस्ट है ये आपको मिनिमम दिखाई पड़ेगी। आई होप आपको ये सेकंड इंफॉर्मेशन भी काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।